नमस्कार दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको मुख्य खबरों की तरफ। पीएम मोदी का नागरिकों से आह्वान। पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज़ स्ट्रेट तनाव के कारण तेल कीमतें बढ़ने तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अनावश्यक विदेश यात्राएं कम करें, ईंधन की बचत करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं, गैर जरूरी सोने की खरीदारी टालें और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम। असम विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा आज दोपहर 11:40 बजे गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज फील्ड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख नेता समारोह में शामिल होंगे। नई कैबिनेट गठन के साथ विकास और सुरक्षा एजेंडे पर फोकस रहेगा। वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति। दिल्ली वाराणसी लखनऊ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरा होने पर दिल्ली से लखनऊ की यात्रा महज 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार से यातायात क्रांति आएगी, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर। सुवेदु अधिकारी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग कार्य के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। यह फैसला सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से लिया गया है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने ईरान प्रस्ताव खारिज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि सीज़फायर फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव के चलते तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्रूज शिप पर हैंटा वायरस महामारी। एक लग्जरी क्रूज शिप पर घातक हैंटा वायरस फैलने से कई यात्री प्रभावित हुए। 17 अमेरिकी समेत अनेक यात्रियों को उनके देशों भेजा जा रहा है। सीडीसी ने निगरानी बढ़ा दी है। संक्रमण की पुष्टि के बाद क्वारंटाइन और मेडिकल जांच की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर पीएम मोदी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षणों को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। MGNREGA को नई योजना में बदलाव। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA को बदलकर नई विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर फोकस बढ़ेगा। तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव। थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। स्टालिन से मुलाकात के बाद नई सरकार गठन के साथ राज्य की राजनीति में नया दौर शुरू हो गया है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मध्य पूर्व संकट पर राजनाथ सिंह की समीक्षा। तेल कीमतों में उछाल और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और संकट के समय एकजुट रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में हत्या मामला। पश्चिम बंगाल से जुड़े एक सहायक की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच जारी है और इस घटना से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। केरल कांग्रेस में सीएम पद पर सस्पेंस। केरल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू कर दी है, जिससे राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। 4 धाम यात्रा की सुरक्षा। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रुद्रप्रयाग और अन्य क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं PNN प्राइम न्यूज नेटवर्क। सब्सक्राइब नाउ।